आज के इस वीडियो में हम लोग जो कल टी टेबल बनाए थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जो बनाए थे, उसका यूज पढ़ेंगे और उस टेबल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन पाएंगे उनको हम टाइप वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहला टाइप है, क्वेश्चन है कि इफ़ ए इज इक्वल टू 15 डिग्री देन फाइंड कोसेक 3a। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए, सिंस ए इज इक्वल टू 15 डिग्री दिया हुआ है, सिंस ए इज इक्वल टू 15 डिग्री देयरफॉर कोसेक 3a का जो वैल्यू होगा 3a, ए 15 है तो 3a हो जाएगा 3 इंटू 15, ए के जगह पे 15 रख देंगे तो 3 इंटू 15 और ये मिलेगा 15 3 जा 45। तो कोसेक 45 डिग्री और कोसेक 45 डिग्री का टेबल में वैल्यू कैसे देखेंगे ये समझिए। यहाँ पे कोसेक है और यहाँ पे 45 डिग्री है। ठीक है, तो कोसेक 45 डिग्री, दोनों रो और कॉलम मैच होना चाहिए, रो और कॉलम दोनों मैच होना चाहिए, जिस जगह पे मैच होगा वही उसका वैल्यू होगा। कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है, ये टेबल से पता चला, वही वैल्यू हम लिख देंगे। तो टेबल से कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू मिला है √2 और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेकेंड टाइप देखिए, इफ़ 3x इक्वल टू 3x इक्वल टू tan 30 डिग्री देन फाइंड x। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। तो गिवन जो है उसको लिख लीजिए, 3x इक्वल टू tan 30 का वैल्यू टेबल से √3 मिलेगा 1/√3, और 1/√3 कैसे मिलेगा इस चीज़ को समझिए। ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, और ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में tan यहाँ है, 30 डिग्री यहाँ है। ठीक, तो tan का ये और 30 डिग्री का ये कॉलम ये रो, दोनों रो और कॉलम मैच कर रहा है इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब है कि यही इसका वैल्यू है। tan 30 का वैल्यू है 1/√3। ठीक है, 1/√3। तो इसके लिए इसलिए हो जाएगा कि tan 30 का वैल्यू 1/√3 टेबल से पता चला, तो 1/√3 हम लिख लिए। तो x इज इक्वल टू 3 इधर ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा 1/3√3। यह भी आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि √3 जो है वो इरेशनल नंबर है और वो डिनोमिनेटर में है, जबकि इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में नहीं होता है। तो उसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा √3 ऊपर और नीचे √3 का मल्टीप्लाई 3 और 3, ये इन दोनों को गुणा करने के बाद फाइनली मिलेगा √3/9। यही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 3। टाइप 3 में क्वेश्चन है कि सो डैट cos 60 इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 -1, ये शो करने के लिए कहा है। तो जो ये तीन वैल्यू है यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वैल्यू, मिडिल वैल्यू या फिर सेकेंड वैल्यू और लास्ट में थर्ड वैल्यू। तो पहले वैल्यू को हम लिखते हैं, पहला वैल्यू का मान निकालते हैं कि पहला वैल्यू जो है वो cos 60 है, और cos 60 का वैल्यू टेबल से 1/2 होता है। कैसे देखिए, देखिए cos और ये 60, तो 60 का ये और cos का ये लाइन 60 cos। ठीक है, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 हुआ ना। इसी तरह से सेकेंड वैल्यू का मान निकालेंगे, क्या होगा, सेकेंड वैल्यू जो है वो है 1 - 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री। आप यहाँ पे वैल्यू से कंफ्यूज हो रहे हो तो टर्म लिख सकते हैं, TERM टर्म, फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लास्ट टर्म या सेकेंड टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू का वैल्यू 1/2 आया, सेकेंड वैल्यू निकालिए तो 1 - 2 sin स्क्वायर 30। अच्छा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। कैसे टेबल में होता है 1/2, देखिए ये है साइन और ये है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री 1/2 है, तो 1/2 इसका वैल्यू। अब 1/2 यहाँ रखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 2 इंटू 1/4 तो 2/4, 2/4, और 1 - 2/4, 2/4 को हम 1/2 लिख सकते हैं। 1/2, एक में से 1/2 यानी 1 में से 1/2 माइनस होगा तो रिजल्टेंट मिलेगा 1/2। फर्स्ट वैल्यू में 1/2 मिला, सेकेंड वैल्यू में भी 1/2 मिला। अगर थर्ड वैल्यू हम निकालें और वह भी 1/2 मिलेगा तो हम कहेंगे कि यह रिलेशन सही है, ये रिलेशन प्रूफ हो जाएगा अपने आप में। चलिए थर्ड वैल्यू निकालिए, 2 cos स्क्वायर 30 -1, 2 इंटू cos 30 का वैल्यू टेबल से आप देखेंगे तो मिलेगा √3/2। ये होमवर्क है, आप देख लीजिएगा। √3/2 स्क्वायर है तो होल स्क्वायर -1, 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 -1, तो ये मल्टीप्लाई होकर 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो ये मिलेगा 3/2, ये मिलेगा -1, 3/2 में से 1 माइनस होगा तो 1/2 मिलेगा। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो पहला वैल्यू है वह सेकेंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू सभी के आपस में इक्वल है, सभी वैल्यू आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन दिया हुआ था
कॉस 60, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30, 2 का स्क्वायर 30 माइनस 1। ये तो अपने आप में सही है, इसी चीज़ को सही करना था विद द हेल्प ऑफ वैल्यू। बताइए कि वैल्यू बराबर है ये सब का, ठीक है ना। और एक दूसरे टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है कि इवेलुएट साइन पाई बाई 30 कॉस पाई बाई 6 माइनस कॉस पाई बाई 3 इंटू साइन पाई बाई 6, पाई बाई 3 पाई बाई 6। तो यहाँ पे पाई का इंट्रोड्यूस हुआ है, पाई यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ है पाई का, और कहा है कि इवेलुएट मतलब इसका मान निकालिए। तो यहाँ पे हमको पता है कि पाई रेडियन, ये रेडियन का साइन है। पाई रेडियन, रेडियन भी एंगल का यूनिट होता है, एंगल को मेजर करने का। जैसे डिग्री होता है वैसे ही एंगल होता है, वैसे रेडियन होता है, वैसे ही स्टे रेडियन होता है, ठीक है। तो ये हमको पता है पहले से कि पाई रेडियन का वैल्यू डिग्री में 180 डिग्री होता है। ये दोनों आपस में वैल्यू इक्वल होता है, तो जहाँ पे पाई है वहाँ पे 180 रख दीजिए। तो साइन पाई बाई 3, तो पाई की जगह पे 180 रखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री मिलेगा, 60। पाई बटा 6 यानी 180 बटा 6, और 180 अपान 6 करेंगे तो मिलेगा कास 30, क्योंकि 180 बटा 6 का मतलब 30, तो कॉस 30। ऐसे ही यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 30, ये वैल्यू उसमें रिड्यूस हो गया, उसमें चेंज हो गया ना। तो साइन 60 का टेबल से वैल्यू आप खुद देखिएगा, मिलेगा √3/2। कॉस 30 का वैल्यू टेबल से आप खुद देखिएगा √3/2। कॉस 60 का 1/2, साइन 30 का 1/2, ठीक है। इसको सब सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 आपस में 3, 2 2 4, 1 1 1 2 2 4, ठीक है। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 4 नीचे तो 4, क्योंकि ये सेम डिनोमिनेटर वाले हैं। तो सेम हर वाले, जैसे समहर जिसको कहते हैं, सेम जब डिनोमिनेटर हो जाता है तो कैसे हल करते हैं ये पता ही है आपको। 2/4 1/2, ये आंसर हो जाएगा। 2/4 को जब लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम में 1/2, ठीक है। ये टाइप 4 का क्वेश्चन था। अब टाइप 5 डिस्कस करते हैं। टाइप 5 लास्ट टाइप है ये इस एक्सरसाइज का। तो इसमें लिखा है क्वेश्चन, इफ साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan a अपान 1 + tan स्क्वायर a देन फाइंड ए। अगर ये चीज़ हो तो ए का मान बताइए, ए क्या होगा। तो गिवन जो है उसको लिख लीजिए। साइन 90 का टेबल में वैल्यू देखेंगे तो 1 आएगा। 2 tan a अपान 1 + tan स्क्वायर ए, ये लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ऐसे ही लिख लीजिए जैसे है। अच्छा, उसके बाद इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो मिलेगा 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू 2 tan a। इसको इधर ट्रांसपोज करिए तो tan स्क्वायर ए 2 tan a इधर आएगा तो -2 tan a, और 1 है तो 1 इक्वल टू 0। tan a - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये लिखा हुआ है a स्क्वायर - 2ab + 1 इक्वल टू 0। चूँकि b स्क्वायर की जगह पे 1 है तो b की जगह पे 1, ठीक है, b स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं tan a - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्लास 8 की चीज़ है, आप अंडरस्टूड है, आप समझ गए होंगे। tan a - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट ले लीजिए तो tan a - 1 इक्वल टू 0, tan a इक्वल टू 1। और टेबल से आप देखेंगे 1 जो है tan में वैल्यू 45 डिग्री पे आता है, तो यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 है। यहाँ पे tan इक्वल टू 45 डिग्री और a इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना है कि भाई 1 तो साइन 90 का भी होता है, cos 0 का भी होता है, लेकिन हम tan 45 डिग्री ही ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस एंगल का वैल्यू निकालना है, और इस एंगल पे ऑपरेटर जो है वो tan है, ये ऑपरेटर है tan। tan एंगल ए पे ऑपरेट कर रहा है। अच्छा, एंगल ए का वैल्यू हमको पता करने के लिए एक ऐसे ऑपरेटर की ही आवश्यकता है, तभी कंपेयर किया जा सकता है दो क्वांटिटी में, ठीक। तो tan a इज इक्वल टू, अगर tan 45 होगा तभी हम tan से कंपेयर कर सकते हैं, तब जाके एंगल का पता चलेगा, ठीक। अगर tan कोई एंगल है, tan के साथ कोई एंगल है और tan 45 डिग्री के बराबर एंगल है, तो इसका मतलब है वो एंगल अपने आप में 45 डिग्री ही होगा, पहला चीज़। दूसरा तरीका है समझने का कि देखिए tan एक ऑपरेटर है। अच्छा, हम एंगल ए इज इक्वल टू, अगर 45 डिग्री है तो हमारी मर्जी, हम क्या किए हैं कि दोनों साइड में tan ऑपरेट किए हैं। इस बार हो सकता है कि हमारी मर्जी tan से हम ऑपरेट ना कराएं, tan ऑपरेटर ऑपरेट ना कराएं, तो tan ऑपरेटर ऑपरेट नहीं कराएंगे तो दोनों साइड में तो ऑपरेट नहीं होगा, तो भी रिजल्ट ए इक्वल टू 45 डिग्री है। ये हमेशा ध्यान रखना है। बहुत लोग क्या करते हैं, tan से tan को काट देते हैं, ये गलत तरीका है। ये नियम ही नहीं है कि ऑपरेटर को आप काट दें, ठीक। दो ऑपरेटर को या तो ऑपरेट कराइए या फिर ऑपरेट नहीं कराइए, या फिर इसका इन्वर्स, चूँकि इन्वर्स नाम लेना अभी ठीक नहीं है क्योंकि हम पढ़ाए नहीं हैं, इसका इन्वर्स ऑपरेट कराइए तो भी रिजल्टेंट ए इक्वल टू 45 डिग्री आएगा, ठीक है। लेकिन आप किसी भी हाल में काट नहीं सकते, क्योंकि काटना अलाउ नहीं है। ये क्या है, ऑपरेटर है, और ऑपरेटर को कभी काटा नहीं जा सकता है, ठीक है। ये है सारा प्रॉब्लम
इसमें सिर्फ प्रॉब्लम को लिए थे, आगे फिर एक नया कॉन्सेप्ट हम लेके आएंगे अगले वीडियो में, वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर। ठीक है, चलिए, थैंक फॉर वाचिंग।